अगर आप जो है बिल्डोजर को इंसाफ मानते हैं तो बिट्टू बजरंगी के घर पर बिल्डोजर चलाइए। आतंकवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको सजा दो। ये ऐसी घटनाएं नफरत की उन्होंने देश में फैलाई है जिससे हमारे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान हुआ है। कोई भी नफरत की राजनीति फैलाए तो उसका ठिकाना जेल होना चाहिए, वो आदमी बाहर नहीं घूमना चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी विदेशों से मेडल जीत के ला रहे हैं, उन लड़कियों का रेप करता है। कांग्रेस की राज जब दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो बस कांड जो हुआ था, रेप हुआ था, आपको पता होगा शायद। बस कांड जो हुआ था तो कांग्रेस के राज में तो हुआ था। और मैं उन जजों की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि अंधभक्तों को गिरफ्तार कराने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। कर्नाटक से कांग्रेस जीती थी, उसने वादा करा था कि मैं जब हमारी पार्टी जीतेगी तो बजरंग दल, आरएसएस, जितने भी ये संगठन है उसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बैन नहीं करा कांग्रेस ने। जब कन्हैया कुमार पे जो एक मुकदमा हो सकता है तो कपिल शर्मा पे भी हो सकता था, और इसका जो खामियाजा जो है केजरीवाल जी को भुगतना पड़ेगा। कि केजरीवाल से दूसरी गलती भी हुई है, आपने एक गलती बताई है, एक मेरे जहन में है, उन्होंने जमातियों पे मरकज पे भी केस चलवाने की जो आज आदेश दे दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन एक हमारे देश का हिंदू मुसलमान की एकता ये बन के रहेगी और इन नफरतबाजों को हराएंगे हम इंशाल्लाह। और 2024 में हिंदू मुसलमान सब मिलके इनको मोदी जी को उतारने का काम करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जाफराबाद पुलिया पर और हमारे साथ हैं चाचा हबीब खान। इनसे हम बात करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है 2024 में लोकसभा का, इसमें कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। इस बारे में हम पूछते हैं चाचा से कि इनकी क्या राय है। सभी देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 में जो भी सरकार बने, ऐसी सरकार न बने जैसे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। पूरे देश में इन्होंने नफरत फैला रखी है, इनकी पार्टी ने नफरत फैला रखी है, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का भाईचारा वो सब खत्म हो रहा है। तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि आने वाले वक्त में राहुल जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर नहीं गए मगर राहुल जी वहां गए, उन्हें पूरे देशवासियों की फिक्र है। जहां भी कोई परेशानी देशवासियों पे होती है तो राहुल जी जाके वहां पर उनका हमदर्दी और उनका परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई फिक्र नहीं है अपनी पार्टी के लोगों पर और आरएस के लोगों पर, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं उन जजों की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि अंधभक्तों को गिरफ्तार कराने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, और दिल्ली पुलिस का भी। और जहां जहां अंधभक्त गिरफ्तार हो रहे हैं उन पुलिस वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो देश में अमन चैन भाईचारा कायम इसी चीज से होगा। हम सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं। आतंकवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको सजा दो। मगर ये कौन सा कानून है कि दो पक्षों में झगड़ा होता है, एक पक्ष पे बिल्डोजर चला दिया जाता है और एक पक्ष पे अभी तक मोनू मानेसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, जो कि मास्टरमाइंड वो ही है नू के दंगों का, उसको। और जब बिट्टू बजरंगी पकड़ लिया गया है तो उसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा। अगर आप जो है बिल्डोजर को इंसाफ मानते हैं तो बिट्टू बजरंगी के घर पे भी बिल्डोजर चलाइए। और मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे नफरत फैलाने वाली पार्टी को, नफरत फैलाने वाली लोगों को, नफरत फैलाने वाले हमारे माननीय पीएम जी को, इनको पूरा देश बदलने की कोशिश करो। यहाँ पर ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबको साथ लेके सभी धर्मों को विकास करे, सभी को साथ ले, और भारत का अमन चैन भाईचारा, हमारी जो ताकत थी हिंदू मुस्लिम एकता में थी, उस एकता को, भाईचारे को ये सरकार खत्म कर रही है और इनकी पार्टी खत्म कर रही है। और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे हैं। और कोई गरीब आदमी क्राइम करता है उसको सजा हो जाती है, फांसी हो जाती है। और इनकी पार्टी का हमारे जो खिलाड़ी विदेशों से मेडल जीत के ला रहे हैं, उन लड़कियों का रेप करता है। ब्रजभूषण मंत्री उसको
आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया गया? क्योंकि वो मोदी जी की पार्टी से ताल्लुक रखता है। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया जाता है, किसानों के ऊपर कार चला दी जाती है, और उसको जेल क्यों नहीं होती है? उस मंत्री घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो मोदी जी की पार्टी का मंत्री था, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। तो मैं पूरे देशवासियों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों से अपील करूंगा कि आने वाले 2024 में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके और ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी जी को पीएम बनाने की कोशिश करें। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं अपील करूंगा इन प्रदेशों में दोबारा केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए। जो अच्छा काम करेगा वही देश पर राज करेगा। नफरतबाजों को मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि इनको उतार फेंको। और आपके वोट की ताकत इतनी है कि आपकी वोट की ताकत से न कोई पीएम बन सकता है गलत, न न न कोई सीएम बन सकता है गलत। तो आप अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें, और आने वाली 2024 है उसमें जो है राहुल गांधी को पीएम बनाने की कोशिश करें। मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ चाचा हबीब खान। इन्होंने जो भी बात कही बहुत अच्छी बात कही। तो इनसे हम दो चार सवाल करेंगे, इस बारे में देखते हैं क्या कहते हैं ये। आपने ये कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस के राज्य में भी तो बहुत सारे दंगे हुए हैं ना। ऐसा है, कांग्रेस के राज्य में जो दंगे हुए, वो अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने गलत किया तो उसको भी कांग्रेस ने जेल भिजवाने का काम किया था। और जनता दल के टाइम में अगर लालू यादव जी ने चारा घोटाला किया तो उसको भी जेल पहुंचाने का काम किया। जितनी पार्टियां हैं उनमें कुछ कुछ ईमानदारी बाकी है, बाकी भाजपा पार्टी में कोई ईमानदारी बाकी नहीं है। इनका रक्षा मंत्री शहीदों के ताबूत में रिश्वत लेता पकड़ा जाता है, ये उसका बचाव करते हैं। अपने क्रिमिनल जितने मंत्री हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार के केस भाजपा के मंत्रियों पर चल रहे हैं, भाजपा के एमएलओ पर चल रहे हैं, ये उनको बचाव करने का काम करती है। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है। ये अच्छे दिन बता रहे कि अच्छे दिन आ गए, ऐसा अच्छे दिन नहीं चाहिए जो पूरे देश में नफरत का इन्होंने माहौल बना रखा है और भाई भाई को इन्होंने लड़वा रखा है अपनी वोटों की राजनीति के चक्कर में। ये देश की लोगों की भलाई का कोई काम नहीं करते। इनका तो बस एक ही हथियार है, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो ये जो है हिंदू मुस्लिम दंगे करा देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो ये तो सारे नेताओं का काम है कि इलेक्शन से पहले कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और। कर्नाटक से कांग्रेस जीती थी, उसने वादा करा था कि मैं जब हमारी पार्टी जीतेगी तो बजरंग दल, आरएसएस, जितने भी ये संगठन है उसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बैन नहीं करा कांग्रेस ने। अभी बैन कर्नाटक सरकार ने नहीं किया है, मगर उन्होंने बैन करने का ऐलान कर दिया है। तो हमारे माननीय प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि बजरंग दल जो है बजरंग बली बना दिया। उनको जो देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं, मवालीगिरी कर रहे हैं, बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमा रहे हैं, और भी कई जगह इन्होंने ऐसे ही कांड किए हैं। कांग्रेस की राज जब दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो बस कांड जो हुआ था, रेप वाला, आपको पता होगा शायद, बस कांड जो हुआ था तो कांग्रेस के राज में तो हुआ था। ऐसा है, कांग्रेस के टाइम में जो बस कांड हुआ था, मगर उन चारों को कांग्रेस ने फांसी करवा दी थी। कांग्रेस ने फांसी करवा दी थी जो रेप कांड हुआ था बस के अंदर। तो हम अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि वो चंद्रभूषण को फांसी कराए, जिसने हमारे खिलाड़ियों बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया है, उसको भी फांसी दिलवाए। बीजेपी तो हम मान जाएंगे, कांग्रेस के बराबर हो तुम। चलिए, तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो ऐसा जो भाईचारा खत्म हो गया है देश का, वो फिर से दोबारा आ जाएगा, और जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है वो सब नहीं होगा? हमें पूरा विश्वास है। और जो मोदी जी ने नफरत की राजनीति करके पूरे देशवासियों को अलग अलग कर दिया है, नफरत में बांट दिया है, विदेशों में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, यूरोप यूनियन के सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, सलामती काउंसिल में भी मोदी जी ने भारत का नाम नीचा कर दिया है, भारत का सर शर्म से झुका दिया है। ये ऐसी घटनाएं नफरत की इन्होंने देश में फैलाई है, जिससे हमारे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान हुआ है। भारत की एकता और अखंडता और भारत की ताकत इसी बात में है कि हम हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहें। जो भी क्रिमिनल हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरी पार्टी का है तो उस पर कार्रवाई ना हो। और हम यहाँ सीलमपुर जाफराबाद की जनता भी खड़ी हुई है यहाँ पे दंगे हुए, दंगों का केंद्र मौजपुर था और उसका मास्टरमाइंड कपिल शर्मा था, मगर आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये 3 जजों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है कि दिल्ली पुलिस और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर एनआरसी के टाइम में दंगे किए गए, उनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चंद्रचूड़ जी, उनसे मांग करूंगा कि आप जो ऐसा कानून बना दें, आप ऐसा आदेश दे दें कि देश में कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी, कोई भी नफरत की राजनीति फैलाए तो उसका ठिकाना जेल होना चाहिए। वो आदमी बाहर नहीं घूमना चाहिए। और धर्म के नाम पे ये वोट मांगने वाले ठेकेदारों का ठिकाना भी जेल होना चाहिए। एक बात तो ये भी है ना कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर पार्टी, चाहे मुस्लिम पार्टी हो या कोई भी हो पार्टी, सब पार्टी ये कहती है कि हम मुसलमानों के रहबर हैं। कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कन्हैया कुमार के बारे में कह दिया कि इसके ऊपर देशद्रोही मुकदमा चलाओ। जब कन्हैया कुमार के ऊपर वो दे सकते हैं बयान, उनके कहने से कुछ हो सकता है, तो फिर कपिल शर्मा के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये गलती है केजरीवाल जी की। जब कन्हैया कुमार पे जो एक मुकदमा हो सकता है तो कपिल शर्मा पे भी हो सकता था। और इसका जो खामियाजा जो है केजरीवाल जी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये गलत किया, उन्हें उसके लिए भी गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। तो आप मानते हैं कि ये जो नेता है वो अपने फायदे के लिए इलेक्शन के टाइम में मतलब फेवर में आ जाते हैं मुसलमान? ये मैं मानता हूँ कि केजरीवाल से दूसरी गलती भी हुई है। आपने एक गलती बताई है, एक मेरे जहन में है। उन्होंने जमातियों पे, मरकज पे भी केस चलवाने की आज आदेश दे दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन के टाइम में उनका बोलबाला कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन जब मुसलमानों को वोट देना होता है तो एकदम बन जाते हैं रहबर। लेकिन जब मुसलमानों में कोई आपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे अंडर में कुछ। ये बहुत गलत हुआ था कि सारी पार्टियां और उस धर्म के ठेकेदारों के साथ उस नफरत की राजनीति में, माननीय हमारे केजरीवाल जी भी, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने भी जो है उनका साथ दिया। जो धर्म के नफरत फैला रहे थे, उन्होंने ये गलत किया। और उनको जो है, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, बीमारी एक धर्म से नहीं फैलती। मुसलमानों के वोट का हर पार्टी फायदा उठाती है। जब मुसलमानों को जरूरत होती है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। ये गलत है। हमारी ये भी अपील है कि मुसलमानों के ऐसे रहनुमा आए कि वो मुसलमानों की आवाज को उठा सकें। और इस बात से मत डरिए, आजम खान मुसलमानों की आवाज उठाते थे, उन पर सैकड़ों केस लाद दिए गए। तो इस डर के मारे बहुत से हमारे मुसलमान जो है मुसलमानों की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। हमारे देश का हिंदू मुसलमान की एकता ये बन के रहेगी और इन नफरतबाजों को हराएंगे हम इंशाल्लाह। और 2024 में हिंदू मुसलमान सब मिलके इनको, मोदी जी को उतारने का काम करेंगे। इंडिया पार्टी जो है राहुल गांधी समझ लीजिए, मेन तो वही है इंडिया पार्टी के, तो उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना ये चाहता हूँ, जो भी उन्होंने गठबंधन बनाया है, इंडिया के नाम से जो गठबंधन बनाया है, वो मैं अपील करता हूं कि जितने भी गठबंधन में हैं उनके, चाहे वो लालू यादव जी के लड़के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के बाल ठाकरे जी के लड़के हों, मुख्यमंत्री हों, या ममता बनर्जी हों, जो भी देश के नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं, सभी अपनी पूरी मेहनत से और लगन से, मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि राहुल जी को पीएम घोषित करें और सब मिलकर लड़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ चाचा हबीब खान, कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद इम्तियाज रोहतासी।